बिहार के रास्ते यूपी के आकाश पर छाने की तैयारी। बिहार की सियासी परीक्षा के बाद यूपी में आकाश आनंद की एंट्री तय। क्या आकाश आनंद बनेंगे बसपा के भविष्य का चेहरा? बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने पार्टी में दोबारा सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी दूसरी सियासी पारी की शुरुआत बिहार से की है। हालांकि असली चुनौती उनके लिए उत्तर प्रदेश में होगी, जहां बसपा का पारंपरिक जनाधार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें रणनीतिक तौर पर बिहार के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए तैयार कर रही हैं। दरअसल पटना में हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में जिस तरह मायावती ने आकाश आनंद को सियासी मंच पर दोबारा पेश किया, उससे यह साफ हो गया कि पार्टी अब उन्हें आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव बसपा के लिए ही नहीं, बल्कि आकाश आनंद के सियासी करियर के लिए भी बड़ी परीक्षा साबित होगी। भाईचारे की राजनीति और जातीय समीकरणों की जिम्मेदारी। बसपा ने आकाश को बिहार में जातीय समीकरण साधने और सामाजिक भाईचारा मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह न सिर्फ उनके नेतृत्व कौशल की परीक्षा होगी, बल्कि एक परिपक्व नेता के तौर पर उनकी छवि गढ़ने का भी अवसर होगा। दरअसल पार्टी सूत्रों का कहना है कि मायावती इस कदम के जरिए आकाश की भाषण शैली, जनसंपर्क क्षमता और जनता से संवाद कौशल का आकलन कर रही है। इसी कारण उनके साथ राज्यसभा सांसद और मायावती के विश्वस्त सहयोगी रामजी गौतम को भी बिहार में जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायत चुनाव से पहले मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। माना जा रहा है कि 2026 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों से पहले आकाश आनंद को राज्य में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। इस रणनीति के पीछे स्पष्ट उद्देश्य है कि आकाश आनंद को पहले दूसरे राज्यों में परीक्षण कर पार्टी की मुख्य जमीन उत्तर प्रदेश में उतारना। आकाश आनंद ने पटना के अपने भाषण में जिस आक्रामक अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को घेरा है, उससे साफ संकेत मिलता है कि वह खुद को मायावती के भरोसेमंद उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। भाषणों में अब वह मायावती की शैली की झलक देने लगे हैं और दलित वोट बैंक को साधने की दिशा में सक्रिय दिख रहे हैं। राजनीतिक पुनरावृत्ति या उत्तराधिकारी की तैयारी। राजनीतिक हलकों में इसे बसपा में नेतृत्व परिवर्तन की संभावित तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि मायावती ने अब तक इस दिशा में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन आकाश आनंद को दोबारा प्रमुख भूमिका में लाना ये संकेत देता है कि पार्टी अब भविष्य की राजनीति को लेकर सक्रिय सोच के साथ आगे बढ़ रही है। अगला ठिकाना है यूपी का सियासी मंच। बिहार में मिली जिम्मेदारी आकाश आनंद के लिए एक सियासी प्रयोगशाला है, जहां से उन्हें खुद को साबित करने का अवसर मिलेगा। ऐसे में आकाश आनंद अगर इस कसौटी पर खरे उतरते हैं तो जल्द ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका मिल सकती है। ठीक उसी तरह जैसे मायावती ने 90 के दशक में कांशीराम के मार्गदर्शन में खुद को स्थापित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।